हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 15E, जो पुराने बुक में 2E करके दिया हुआ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला है उसको हम समझा देते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला क्या है, पिछले एक्सरसाइज में तुमने देखा था क्या, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x होता है ना। यहाँ जब एंगल 2x है तो उसका एंगल यहाँ पे हाफ है, 2x का हाफ क्या होगा, x और x। ऐसे ही जब यहाँ पे 2x जगह पर सिर्फ x होगा तो क्या लिखेंगे, तो 2 साइन उसका हाफ कर देंगे x का हाफ x/2 हो जाएगा, आधा इंटू कॉस x/2, ठीक है। ये साइन 2x के फॉर्मूला से साइन x का फॉर्मूला निकल गया। यस सर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एक्सरसाइज 15E, या पुराने बुक में तुम लोग का 2E लिखा होगा, दोनों में सेम ही क्वेश्चन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नंबर फॉर्मूला तुम लोग जानता है cos 2x का, क्या होता है फॉर्मूला cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस माइनस 1 को राइट साइड भेज देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x आएगा। जी सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल अगर 2x है तो उसका एंगल हाफ यहाँ पे x है। यस सर। इसलिए अगर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है उसका आधा, तो वैसे ही x जब लिखेंगे तो यहाँ पे x का आधा x/2 लिख देंगे। जी सर। तो फॉर्मूला कौन कौन हो रहा है उसको हम नंबर दे देते हैं, इसका a और इसका हो जाएगा b। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट d पे। tan में फॉर्मूला होता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही होता है ना फॉर्मूला। तो sin 2x का फॉर्मूला ये है। इसी प्रकार से अगर हम इसको d नंबर दे देते हैं, ये 3 नंबर हुआ, ठीक है, इसके लिए d लिख देते हैं। sin 2x है तो sin 2x के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sin x, 2x का हाफ x, तो जहाँ x है वहाँ पे x/2 हो जाएगा, तो 2 tan x/2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 4 नंबर पर देखो, 4 नंबर में तो ऊपर लिखते हैं, आप तक तुम नोट करो पहले, फिर हम बताते हैं ऊपर का। अब बताते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। 4 नंबर में देखो cos 2x का फॉर्मूला तुम लोग tan में जो होता है उसको लिखते हैं, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना। तो cos 2x है, जब एंगल 2x है तो यहाँ पे उसका हाफ x और x है, तो ई लिख देते हैं फॉर्मूला, इसका जरूरत पड़ेगा तुम लोग को इस एक्सरसाइज में। cos x का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 होगा ना, यहाँ 2x का हाफ x, तो यहाँ पे भी x का हाफ x/2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, इफ sin x का वैल्यू दिया है √5/3 और x लाइक कर रहा है π/2 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, तो π/2 से लेकर पाई के बीच का जो होगा तो किस क्वाड्रेंट का हुआ, ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई हो जाएगा 3π/2, एक राउंड पूरा हो जाएगा जब 2π हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो x लाइक कर रहा है π/2 से लेकर पाई के बीच में है, π/2 से लेकर पाई के बीच में, तब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, sin x और cos x पॉजिटिव होता है ना। तो x जो है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। sin x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना है किसका, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का निकालना है। देखो 1 नंबर निकालने के लिए sin x दिया हुआ है, तो अगर हम लोग cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे, यहाँ से हम लोग cos x निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, फिर 1 माइनस √5/3
का होल स्क्वायर होगा ना 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 9 9 1 जा 9 जैसे 5 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 बाई 9 ये हो जाएगा 4 बाई कितना ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का वैल्यू तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा ना और इसके साथ प्लस और माइनस दोनों साइन आता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा ठीक है प्लस माइनस 2/3 आया अब सोचेंगे कि प्लस होगा या माइनस तो x किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cosec x cosec x क्या होता है पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होता है ना तो बाकी सब निगेटिव होता है तो हम लोग क्या करेंगे cosec का वैल्यू निगेटिव होगा इसमें क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है π/2 से लेकर पाई के बीच में इसलिए cos x इक्वल टू क्या लिखेंगे -2/3 यहाँ तक ठीक है समझ में आ रहा है सबको तो यहाँ तक नोट कर लो पहले फिर हम आगे समझाते हैं देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसका निकालना है sin x/2 का है ना तो sin x/2 के लिए फॉर्मूला तुम लोग देखो लिखवाए हैं हम तुम लोग को लिखवाए हैं क्या होता है cos में फॉर्मूला sin x/2 के लिए ऐसे लिखवाए होंगे कि 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 माइनस कितना cos x होता है कि नहीं तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x का वैल्यू क्या लिखेंगे -2/3 माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3 आएगा 2 को इधर लेकर डिवाइड कर देंगे तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 आएगा ठीक है नहीं आ रहा है ठीक है इधर लिखते हैं यहाँ के बाद इधर बनाते हैं देखो तो आ गया 2 sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू क्या आया 5/3 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 5/6 हो जाएगा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आएगा ना तो sin x/2 आ जाएगा किसमें रूट अंडर प्लस यहाँ पे प्लस माइनस साइन होगा ठीक है देखो तो x किस क्वाड्रेंट का था सेकंड क्वाड्रेंट में था तो x/2 जो होगा देखो इधर x लाई कर रहा है इसमें तो 5/2 से लेकर कहाँ तक 5 के बीच में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा π/2 नहीं हो जाएगा तो π/4 मतलब कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री अब π/2 मतलब कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री यानी कि x/2 जो है वो 45 से 90 के बीच का एंगल है ना और 45 से 90 के बीच यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ उसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है उसमें ऑल क्या होता है पॉजिटिव तो इसीलिए हम लोग उसका पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे कौन सा वैल्यू लेंगे पॉजिटिव इसलिए लिखेंगे sin x/2 इक्वल टू कितना √5/6 sin x/2 का आंसर आ गया अब हम लोग इसी फॉर्म में निकाल देंगे cos x/2 तुम लोग के बुक में जो आंसर है उसको क्या किया है रेशनलाइज कर दिया है इसको लिख देंगे √5/√6 लिखेंगे तो √6 से ऊपर और √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं 6 25 30 आ जाएगा √30 और √6 गुना √6 सिर्फ 6 आएगा ये तुम लोग के बुक में आंसर दिया हुआ है ठीक है यही इसका आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर क्या था हम लोग को निकालना cos x/2 निकालना था cos x/2 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला देखो 2 cos स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला लिखवाते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 होता है 1 माइनस cos x और 2 cos स्क्वायर x/2 होता है 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos x होगा सिर्फ है ठीक है बी में शायद या सी में लिखोगे अभी इसी वीडियो में तुम लोग देख सकता है तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस अब cos x/2 का वैल्यू रख देंगे cos x/2 सिर्फ cos x का वैल्यू कितना है यहाँ पे cos x का वैल्यू -2/3 है यहाँ पे हो जाएगा -2 कितना 3 आएगा चलो इसके बाद सॉल्व कर लो तो इसको आंसर आ जाएगा इसका भी देखो कितना आएगा 3 1 3 -2 1/3 आएगा ना 1/3 आ गया देखो अब तो cos स्क्वायर x/2 निकालेंगे तो 1/3 आया ना 2 से
इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा? जी सर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। और x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, 1/√6 लिखेंगे। रेशनलाइज कर देंगे √6 से ऊपर और √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? √6 और बाई कितना? 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, tan x/2 के लिए थर्ड नंबर में लिखना है हम लोग को क्या? tan x/2 3 नंबर। तो tan x/2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? तो sin x/2 बाई में हो जाएगा cos x/2 होगा। तो sin x/2 का मान देखो क्या है? √30/6 और इसका हो जाएगा √6/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये? √30/√6। ठीक है, √30 को √5 इंटू √6 लिख दें, 6 पे 36 हो जाएगा बाई √6। ये कट के आंसर आ जाएगा कितना? √5। यही आंसर भी दिया है तुम लोग के बुक में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो 2 नंबर में कहा रहा है क्वेश्चन, इफ cos x = -3/5 एंड x लाई कर रहा है π/2 से लेकर कहां के बीच में? सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ। ध्यान दो, x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? तो π/2 से लेकर पाई के बीच में। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा x/2 और ये क्या आ जाएगा? π/2। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का। और ये एंगल जो होगा π/4 मतलब 45 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। ये 45 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा ना, ये किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब x लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये समझ में आ गया सबको? जी सर। चलो, तो cos x का वैल्यू दिया हुआ था, हमको निकालना है sin x/2। तो हम लोग जानते हैं एक नंबर के लिए 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 - cos x, होता है ना? ये फॉर्मूला को अभी हम लिखे हुए थे। तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, अब cos x का वैल्यू क्या डाल देंगे? -3/5। ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 1 प्लस 3 क्या आएगा? 5। 5 पंजा 5 प्लस 3 8/5 आएगा। 8 क्या आ गया? 5। ये किसका वैल्यू आया? तो 2 sin स्क्वायर x/2 का। 2 को इधर ले आएंगे तो 8/10 तो हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 8/10। ठीक है बच्चों, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा। तो sin x/2 इक्वल टू हो जाएगा √8/10। यहाँ प्लस और माइनस में प्लस को कंसीडर किए हैं। प्लस को कंसीडर क्यों किए हैं? क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें sin cos tan सब पॉजिटिव ही होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? तो ये इसका वैल्यू आ गया 2√2/√10। ठीक है, 2√2 और 10 को भी तो हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √5। 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा? √2 से √2 कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? 2/5। 2/√5। ठीक है, तो दिक्कत इसमें नहीं सर। अब रेशनलाइज कर सकते हैं इसको हम लोग। रेशनलाइज करके आंसर दिया होगा। √5 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो √5 से जब ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 2√5 और बाई कितना? 5 नहीं आ रहा है तो इधर लिख देते हैं 2√5 बाई क्या आएगा? 5। ठीक है, अब यही इसका आंसर हो गया। किसका? तो sin x/2 का। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग निकाल सकते हैं किसको? cos x/2 को। 2 नंबर में क्या निकालना है? cos x/2 निकालना है ना। 2 नंबर देखो, cos x/2 इसलिए ऐसे फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू होता है 1 प्लस cos x, होता है कि नहीं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल था, इधर लिख देते हैं। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 1 प्लस। अब cos x का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? यहाँ हो जाएगा -3 कितना? 5 हो जाएगा। तो कौन निकालेगा फिर से ना, ध्यान दो इधर। तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 5 पंजा 5 में से 3 कट जाएगा, 2/5 आएगा।
2 से इधर ले जाएंगे तो हम लोग, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 10 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा ना, ये स्क्वायर की तरफ लेंगे तो रूट हो जाएगा। तो cos x बाई 2 पॉजिटिव वैल्यू में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई कितना, √5, 1 बाई क्या, √5। और आंसर तुम लोग का यही दे दिया है, इतना ही पर हम लोग भी छोड़ देंगे, यही आंसर है। अब है tan x बाई 2 का मान। देखो थर्ड नंबर में निकालना था tan x बाई 2 का मान, है ना। लिखेंगे tan x बाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो sin x बाई 2 बाई हो जाएगा cos x बाई 2, होगा ना। तो sin x बाई 2 का मान देखो क्या आया था, 2√5 2√5 बाई 5, 1/5 तो 1/√5। 5 से 5 हो जाएगा। देखो इसको 2√5 बाई 5 और 1/√5 का रेसिप्रोकल √5 बाई 1 होगा ना। तो 2√5 इंटू √5 5 आएगा, बाई नीचे 5 से 5 कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हैं बोर्ड पे, उसमें क्या दिया हुआ है, तो sin x का मान दिया है -1/2 और x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये हुआ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये हो जाएगा 2π, होगा ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ से यहाँ तक का रेंज हो गया। इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है वैल्यू, तो cos x होता है और दूसरा क्या होता है sec x, बाकी सब होता है निगेटिव। sin x का वैल्यू दिया है, हम लोग cos स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। cos x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस sin x का वैल्यू -1/2 लिखेंगे का होल स्क्वायर, 1 माइनस कितना आ जाएगा 1/4 आएगा, 4 1 जा 4 -1 हो जाएगा 3/4 आएगा ना। तो cos x इक्वल टू निकालेंगे तो √3/4 होगा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन आएगा, इसको लिखेंगे प्लस माइनस √3/2 और सोचेंगे कि प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन ले, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, लिखेंगे क्योंकि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देयरफॉर cos x का वैल्यू लिख देंगे कितना, √3/2, ठीक है। तो हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, sin x/2 का, sin x/2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अब 2 sin क्या x/2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कितना cos x होता है, 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर क्या होता है 1 माइनस cos x। तो लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x का वैल्यू लिख देंगे √3/2, 2 1 जा 2 माइनस √3 तो उतना ही रह जाएगा। तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस √3 और बाई 2 है, 2 आके गुना होगा इधर तो ये हो जाएगा बाई में कितना 4 आ जाएगा ना, ठीक है। स्क्वायर की इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो sin x/2 इक्वल टू √2 माइनस √3 और 4 का तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर समझ में देखो बच्चों, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू क्यों कंसीडर किया उसको भी समझ लो। x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 डिग्री से लेकर कितना के बीच में 360 के बीच में, सब में डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमको जानना है कि x/2 कहाँ लाई करेगा, है ना। 270/2 1 3 5 135 आ जाएगा ना, 135 डिग्री से लेकर कहाँ के बीच में हो जाएगा 180 के बीच में। तो 135 से लेकर 180 के बीच कहाँ पे जाएगा, ये तो 90 हो गया, ये हो गया 180, ये हो गया 270 हो गया। तो देखो तो 135 से लेकर कितना
180 के बीच। ये 90 से 180 टोटल किसी क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा कि नहीं? जी सर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो किसका एरिया है? वो साइन एक्स और कॉसेक एक्स, वो दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सब नेगेटिव लिखेंगे, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया। अब है cos x/2 निकालना 2 नंबर में, ठीक है? यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 2 नंबर के लिए। cos x/2 का फॉर्मूला तो डायरेक्ट नहीं होता है, ऐसे लिखवा है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x होता है ना, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस, अब cos x का वैल्यू लिख देंगे। cos x का वैल्यू क्या है? cos x का वैल्यू √3/2 है, √3/2। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस √3, यानी कि 2 प्लस √3/2 आएगा, और 2 को ले आके नीचे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं? है 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट आएगा, लिखेंगे cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में क्या लिखेंगे? 2 प्लस √3, और 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि प्लस वाला वैल्यू लेके माइनस वाला, तो यहाँ पे देखो x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin x और cos x पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग cos x/2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस अंडर रूट 2 प्लस √3/2। अरे बस समझ में। चलो अब लास्ट हम लोग निकालेंगे tan x/2। देखो 3 नंबर में क्या निकालना था? 3 नंबर में निकालना था tan x/2 निकालना था, तो tan x/2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? तो sin x/2 बाई cos x/2 होगा ना। sin x/2 का वैल्यू आया था √2 माइनस √3/2, और बाई में क्या रहेगा? तो cos x/2 का वैल्यू माइनस √2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेशनलाइज कर दिया जाए इसको। अब बच गया, इसको लिखते हैं ये माइनस को ऊपर लिख दिया जाए, माइनस जो हो जाएगा √2 प्लस √3, और इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे इसके माइनस से गुना करेंगे। सुनो, प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा? इसके माइनस से, तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ठीक है? ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा सिर्फ, तो क्या बचेगा? तो 2 माइनस √3 बचेगा, और नीचे देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आएगा ऐसे, तो माइनस 2 माइनस √3 बाई में क्या हो जाएगा? तो √4 माइनस 3 आएगा, और 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो -2 माइनस √3 आंसर माइनस में आया है ना ये। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था ये x/2 जी सर, उसमें तो माइनस में होबे करेगा tan जी सर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है? देखो बच्चों 4 नंबर लिख दिया है, इफ cos x/2 इक्वल टू 12/13, और x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होगा, x/2 भी क्या होगा? सब पॉजिटिव ही होगा, जो सब वैल्यू पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। cos x/2 का दिया है वैल्यू sin x, cos x और cot x का वैल्यू निकालना है। पिछले बार क्वेश्चन में क्या था? sin x या cos x का दिया रहता था और x/2 वाला निकालना रहता था, इस बार उल्टा है, उसका बनाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले cos x/2 का दिया वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस sin x/2 का वैल्यू कितना है? 12/30 का स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस 144/169 आएगा, 169 माइनस 144 25 आ जाएगा ये बाई 169 जी सर, माइनस करेंगे तो ये किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं? तो sin x/2 जब निकालेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे 25/169, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि x लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 5/30। यहाँ तक ठीक है? तो फॉर्मूला समझाए थे ऐसे
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, होता है ना। जब यहाँ एंगल 2x है तो उसका हाफ x और x होता है। ठीक ऐसे ही अगर साइन x का फॉर्मूला पूछेंगे, 2x का हाफ x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x/2, और यहाँ पे भी cos x/2 होगा ना। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, देखो तो एक नंबर में साइन x का सिर्फ, तो एक नंबर के लिए लिखेंगे साइन x इक्वल टू, साइन x का फॉर्मूला इधर समझा दिए, क्या होगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होगा, तो 2 और साइन x/2 का वैल्यू रख देंगे 5/13 इंटू कॉस x 5/13, और कॉस x/2 का वैल्यू कितना लिखेंगे 12, ठीक है। 5 × 10, 10 में 12 से गुना करेंगे तो 120/169, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग दो नंबर निकालो, अपना बुद्धि का प्रयोग करो पहले, cos x का वैल्यू ध्यान दो इधर निकालना है। 2 नंबर में क्या cos x है ना, cos 2x का फॉर्मूला क्या तुम लोग जानता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है कि नहीं। cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे एंगल x होगा तो यहाँ पे एंगल x/2 हो जाएगा, होता है कि नहीं। इसी का यूज करते हैं हम लोग, cos x इक्वल टू लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस, ठीक है, 2 का 2 रहेगा, साइन x/2 का वैल्यू हम लोग निकाला, यहाँ पे साइन x/2 का वैल्यू 5/13, तो 5 कितना है 13 का स्क्वायर होगा ना, 1 - 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/169 आएगा। इसे इसके नीचे 1 है कि नहीं, 1 और 169 कैंसिल लेंगे तो 169 आएगा, 169 से 1 में मल्टीप्लाई 169 माइनस 1 से इसमें गुना होगा तो 25 दूनी 50, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 119/169, वैल्यू तो पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग, है ना, वही cos x/2 cos x का आंसर आ जाएगा, ये 9 है, ठीक है, ये भी 9 ही है। थर्ड में निकालना है हम लोग का कितना cot x, देखो थर्ड नंबर में जो है cot x, इसको लिख देंगे cos x/sin x, लिखेंगे cos x/sin x, और cos x का वैल्यू कितना आया है 169, sin x का वैल्यू कितना है, sin x का वैल्यू ये है 120/169, 169 से 169 कैंसिल होगा, 119 यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ sin x इक्वल टू 3/5 और x लाई कर रहा है 0 से लेकर π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 का जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा ना, 0 से लेकर कहाँ तक π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें सब पॉजिटिव होता है, साइन कांस्टेंट सब, तो हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है tan x/2 का निकालना है, ठीक है। जब sin x दिया तो हम यहाँ से चाहें तो cos x निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 - 3/5 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो 1 - 9/25 आएगा, तो 25 25 माइनस 9 हो जाएगा तो 16/25, किसका वैल्यू आया तो cos स्क्वायर x का, यहाँ से cos x इक्वल टू निकालेंगे तो √16/25 हो जाएगा 4/5, ठीक है, 4/5 आ गया। अब देखो tan x/2 का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तुम लोग जानता है क्या, फॉर्मूला ऐसे लिखवाते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x लिखवाते हैं, और 2 cos स्क्वायर x/2 इसको लिखवाते हैं 1 प्लस कितना cos x, होता है ना। दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को क्या कर दें हम लोग डिवाइड कर दें, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन बटा cos tan आ जाएगा, ये tan स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x होगा ना, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन नाउ tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x, यूज कर सकते हैं इसका, तो अब cos x का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो 1 - 4/5/1 प्लस 4/5 होगा ना इतना,
तो 5 वन जा 5, जैसे 4 माइनस कर देंगे तो 1/5 आएगा। 5 वन जा 5 प्लस 4 9/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया तो 1/9 आया। तो किसका वैल्यू आ रहा है? तो tan स्क्वायर x/2 का। इसलिए लिखेंगे tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/9। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा ना, तो स्क्वायर को उधर भेजने पर रूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। तो लिखेंगे tan x/2 इक्वल टू √1/9। पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा।